इस मिस्टेक की वजह से आपका रिएक्ट एप्लीकेशन स्लो हो सकता है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो रिएक्ट डेवलपर, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी फिल्टरेबल लिस्ट बनाई है। बेसिकली इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स जिन पे एक इनपुट अटैच है। इस इनपुट में मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो उसके बेस से मेरी लिस्ट जो है वो फिल्टर आउट होकर मेरे को दिख जाती है। प्रीटी सिंपल एंड इट वर्क्स एज वेल, बट इसमें एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। द थिंग इसकी मैंने यहाँ पे 3 स्टेट्स का यूज़ किया है। पहली जो स्टेट है लिस्ट, वो मेरी पूरी पूरी ओरिजिनल लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्टोर करती है। सेकेंड स्टेट जो है फिल्टर, वो मेरी इस इनपुट की वैल्यू को स्टोर करती है। जब भी आप इस इनपुट को मॉडिफाई करते हो, इसका ऑन चेन वाला जो इवेंट है वो फायर होगा, जो मेरे फिल्टर की स्टेट को मॉडिफाई कर देगा। द थर्ड स्टेट इज फिल्टर्ड लिस्ट। यही वो चीज़ है जो एक्चुअली में आप स्क्रीन पर रेंडर होकर दिखती है आपको। जो फिल्टर्ड लिस्ट है ये इन दोनों के बेसिस पर ही कंप्यूट होता है, कैलकुलेट होता है और स्क्रीन पे सिंपली आपको रेंडर होकर दिख जाता है। सो द फ्लो राइट नाउ इस कि जब भी आप उस इनपुट को मॉडिफाई करते हो, आपकी फिल्टर वाली जो स्टेट है वो मॉडिफाई होती है। एंड एज वी नो, रिएक्ट में जब भी कोई स्टेट मॉडिफाई होती है, कंपोनेंट जो है वो री रेंडर होता है। सिंस कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, ये वाला जो यूज इफेक्ट है ना, ये भी रन करेगा, बिकॉज यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में फिल्टर एडेड है। फिल्टर मॉडिफाई हुआ है तो इसका कोड भी रन होगा। इसका कोड क्या कर रहा है, हमारी न्यू फिल्टर्ड लिस्ट को कैलकुलेट करके सेट कर दे रहा है। दैट इज व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि जब भी इस इनपुट की वैल्यू मॉडिफाई हो, हमारा फिल्टर्ड लिस्ट जो है वो रीकैलकुलेट हो। दैट इज व्हाट वी वांट। सो सिंस अवर यूज इफेक्ट विल रन, हमारी फिल्टर्ड लिस्ट वाली जो स्टेट है ये मॉडिफाई हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इसके, सिंस आपने एक और स्टेट मॉडिफाई करी है, कंपोनेंट जो है वो फिर से री रेंडर होगा एंड देन आपको फाइनली आपको स्क्रीन पे आउटपुट आके दिखेगा। सो द इशू राइट नाउ इसकी हमको चाहिए तो ऐसा ही फ्लो कि जब भी हमारी फिल्टर वाली स्टेट मॉडिफाई हो, हमारी फिल्टर्ड लिस्ट जो है वो मॉडिफाई हो एंड हमको स्क्रीन पे आउटपुट दिखे। दिस इज व्हाट वी वांट। बट यहाँ पे अननेसेसरली 2 बार री रेंडर हो रहा है एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज इमेजिन दिस हैपनिंग मल्टीपल टाइम। जब तक आपका रिएक्ट एप्लीकेशन चल रहा है, बार बार डबल टाइम री रेंडर होएगा अननेसेसरली। इसको कैसे अवॉइड करें? वेल द थिंग इसके आपको यहाँ पे एक्चुअली यूज इफेक्ट की और इस स्टेट की जरूरत ही नहीं है। यू कैन सिंपली रिमूव दिस थिंग्स एंड यू कैन सिंपली कैलकुलेट फिल्टर्ड लिस्ट जस्ट लाइक दैट विदाउट एनी स्टेट। अब अगर मैं आपको एक कोड दिखाऊं, आपको तो आउटपुट देखने में सेम ही लगेगा, बट नाउ इट इज लिटरली हैपनिंग इन हाफ द टाइम। डबल री रेंडर नहीं हो रहा, अब सिंगल ही री रेंडर हो रहा है, बिकॉज हमने एक और स्टेट निकाल दी। एंड एक्चुअली इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे एक रिएक्ट का पूरा पूरा ब्लॉग है, ऑफिशियल ब्लॉग, जहाँ पे उन्होंने यही बात करी है कि यू डोंट नीड एक्स्ट्रा इफेक्ट्स एंड एक्स्ट्रा स्टेट्स। द जनरल रूल ऑफ थंब इज कि जब भी कोई भी वैल्यू एग्जिस्टिंग स्टेट से आप डिराइव कर सकते हो, तो उसको एक अलग स्टेट मत दो, उसको एक सिंपल वेरिएबल में ही कैलकुलेट करके स्क्रीन पे रेंडर कर दो, बिकॉज आपके अननेसेसरी री रेंडर्स जो है वो उससे बच जाएंगे।